मकड़ियाँ तो आपने यकीनन देखी होंगी, बहुत खूबसूरत जाल बुनती है और बड़ी तेज़ी से बुनती है, देखने में बहुत कमज़ोर नज़र आता है। लेकिन ये अपने शिकार के लिए बहुत मज़बूत होता है और जो मकड़ी है, वो इसी जाल और इसी तार के ज़रिए से अपना शिकार करती है। एक बार ये कहानी आपने स्कूल की दरसी किताबों में ज़रूर पढ़ी होगी या किसी से सुनी होगी कि एक बार एक जो स्पाइडर था उसने ये देखा कि एक मक्खी है, उसे भूख लगी हुई थी, वो चाहता था कि इसका शिकार करे। तो लिहाजा उसने मक्खी को दावत देने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। उसने मक्खी की तारीफ़ की कि आपकी आँखें कितनी खूबसूरत हैं, आपका रंग कितना अच्छा है, आपकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। आप अगर मेरे घर में तशरीफ़ लाओ तो ये मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी और हम बैठेंगे और बातें होंगी और मुझे कुछ खिदमत का मौका मिलेगा। मक्खी बेचारी उसके जाल में, उसकी इन खूबसूरत बातों में आ गई। मकड़ी ने कहा कि ये सामने मेरे घर का ज़ीना है, आप आओ तो बिस्मिल्लाह तशरीफ़ ले आइए इसमें। तो व्हाट हैपन कि मक्खी जो उसकी बातों से इतनी मरऊब हो गई थी, उसकी तारीफ़ों से, बेजा तारीफ़ों से, तो उसने मकड़ी के जाल में उसके घर में जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही उसने उधर कदम रखा तो वो उन तारों में फंस के रह गई और बड़ा उसने कोशिश की लेकिन उन तार से न निकल सकी और मकड़ी ने उसको खा लिया। यहाँ से हमें ये सीखना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग दूसरों की बहुत तारीफ़ करते हैं, चापलूसी की हद तक वो बातें भी करते हैं जो उस शख्स में मौजूद नहीं होती। और जब ये बातें की जाती हैं तो इसका यकीनन कोई ना कोई मकसद होगा। ये बेवजह तो कोई किसी की इतनी तारीफ़ नहीं करता जो उसमें बातें नहीं हैं, जो सरासर झूठ भी होता है। तो अब ये जब बातें हो रही हों तो जिसके लिए ये बातें की जा रही हैं या सुनने वाला जिसकी तारीफ़ की जा रही है, तो उसको सोचना चाहिए कि भाई ये तो मेरे में बातें ही नहीं हैं। अगर हैं भी तो इनको बताने का मुझे क्या फ़ायदा। और वैसे भी वो जो इंग्लिश में एक सेइंग है, अ प्रेज़ ऑन द फेस इज़ एन ओपन डिसग्रेस। तो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में करे और फिर आपको किसी ज़रिए से पता चले तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है और वो मकसद ऐसा है जो वो आपकी तारीफ़ों के ज़रिए ही से हासिल कर सकता है। तो लिहाजा ऐसे शख्स से बचिए, उसके जाल में फंसने से पहले आप वहाँ से चले जाएँ ताकि उसके जाल का शिकार होकर आप जो वो चाहता है वो काम ना कर बैठें।